हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। जैसे कि हमें कब कब अंग्रेजी की अभ्यास करनी चाहिए, तुम कब कब कोचिंग जाते हो, वह यहाँ कब कब आती है। तो यहाँ पर जो वर्ड है कब कब, कब कब, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, तो आइए जानते हैं। तो कब कब को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, ठीक है। कब कब मीन्स कहने का मतलब है कितनी बार, वो संख्या पूछ रहे हैं। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार तुम कोचिंग जाते हो, ठीक है। हमें कितनी बार अभ्यास करनी चाहिए, इसको हिंदी में ऐसे ही बोल सकते हैं, वह कितनी बार यहाँ आती है, यानी तो वह कब कब यहाँ आती है। हम लोग अपने भाषा में ऐसे भी बोल देते हैं, वो कब कब यहाँ आती है या वह कितनी बार यहाँ आती है, सो दैट मैं उससे मिल सकूं। तो इस सेंस में हम लोग हाउ ऑफन का यूज करते हैं। इसका हिंदी क्या हो सकता है, कितनी बार, कितनी बार, या नहीं तो कब कब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ ऑफन। इसको ऑफ्टन भी पढ़ा जाता है, ऑफन भी पढ़ा जाता है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे हाउ ऑफन। हाउ ऑफन को लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे कोई हेल्पिंग वर्ब। जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस या मॉडल, उसको आपको राइट करना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद लाएंगे मेन वर्ब, जो भी आपका मेन वर्ब रहेगा, ठीक है, जो भी फॉर्म आएगा वर्ब का उसको लिख देना है। और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, और लिखते समय क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। अब सेंटेंसेस को लेते हैं, सो दैट देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर इसमें किस तरह से अप्लाई हो सकता है। तो पहला सेंटेंस है, वह कब कब यहाँ आती है, यानी तो वह कितनी बार यहाँ आती है। तो कब कब या कितनी बार, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग हाउ ऑफन, ठीक है। ये WH वर्ड है, फर्स्ट नंबर में हाउ ऑफन लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब पहचानिए ये जो सेंटेंस है किस टेंस का है, आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डच। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह, कोई फीमेल है तो उसके साथ क्या लगेगा, डज। डज आता है, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज आता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ डू आता है। क्योंकि फीमेल है तो सी आएगा, अगर मेल होता तो ही लिखते। हाउ ऑफन डज ही। अब वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब, वर्ब है आना, कम, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हेयर। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हाउ ऑफन डज शी कम हेयर, हाउ ऑफन डज शी कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कब कब कोचिंग जाते हो, या तुम कोचिंग कितने बार जाते हो। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे हाउ ऑफन। तो हाउ ऑफन राइट कर दिए। उसके बाद ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यू के साथ लगता है डू, तो डू राइट कर दिए। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, हाउ ऑफन डू यू, जाते हो मीन्स गो, कहाँ, कोचिंग, टू कोचिंग। हाउ ऑफन डू यू गो टू कोचिंग, हाउ ऑफन डू यू गो टू कोचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, कब कब अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस कब कब करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें का जो है ना सब्जेक्ट छिपा हुआ, तो यहाँ पर हमें नहीं भी लिखा हो तो भी हम लोग को वी लगाना पड़ेगा एज ए सब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन राइट कर दिए। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, चाहिए वाला सेंटेंस शुड से बनता है, तो यहाँ शुड आएगा क्योंकि एडवाइस कर रहे हैं। तो हाउ ऑफन शुड, किसे, हमें, वी, सब्जेक्ट लिख दिया 3 नंबर में। अब वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, प्रैक्टिस करना मीन्स अभ्यास करना, प्रैक्टिस। हाउ ऑफन शुड वी प्रैक्टिस, हाउ ऑफन शुड वी प्रैक्टिस, हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, आज का आखिरी सेंटेंस, मैंने तुमसे झूठ कब कब बोला, या मैंने कितनी बार तुमसे झूठ बोला। बताओ, तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, मैंने तुमसे कितनी बार झूठ बोला। तो कितनी बार झूठ बोला, तो हाउ ऑफन पहले लिखेंगे, हाउ ऑफन। उसके बाद देखिए ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो डिड राइट कर दिए। अब सब्जेक्ट क्या, मैंने, मैंने मीन्स आई, हाउ ऑफन डिड आई, हाउ ऑफन डिड आई। उसके बाद वर्ब लगाएंगे बोला। बोला क्या बोलते हैं, टेल, से, स्पीक, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। चलिए टेल बोलते हैं, टेल, या नहीं तो स्पीक लगाइए, जो आपको अच्छा लगे। अब झूठ, झूठ को बोलते हैं
अ लाई, ठीक है। हाउ ऑफन डिड आई टेल अ लाई टू यू, टू यू, क्योंकि तुमसे, यहाँ तुमसे जो है ना, यहाँ टू यू लगाना पड़ेगा। अगर टू नहीं लिखेंगे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हाउ ऑफन डिड आई टेल अ लाई टू यू, या सिंपल हम लोग इसको जो ऐसे ही बोल सकते हैं, ये नहीं भी बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। हाउ ऑफन डिड आई लाई टू यू। लाई भी एक वर्ब है, यहाँ पर एज ए नाउन यूज किए हैं और लाई। इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।